प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग कृषि गणित गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे। जो छात्र इसको पहली बार देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, तो आपको सारे वीडियो जो है जो पढ़ाया गया अब तक का वो सब मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है, उससे भी आप जो है पूरा वीडियो पा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 पे हम लोग पढ़ चलते हैं। देखें, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो अब तक हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद और n पदों का योगफल पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे और n वां पद गुणोत्तर माध्य और n पदों का योगफल पे ये मिश्रित प्रश्नावली है। तो देखें, ये पहला दिया है 0.3 और 0.003 के बीच का गुणोत्तर माध्य ये बताना है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों एक ही जैसे लगेगा। इसका पहला देखें, गुणोत्तर माध्य यदि ए बी सी यह तीन पद जो है गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इसका गुणोत्तर माध्य होता है b² बराबर AC, यानी b बराबर √AC जो है इसका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम इसका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे। देखें, इसके और इसके बीच का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो दोनों का गुणा करके अंडर रूट कर लेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखें, गुणा कर रहे हैं, दशमलव के बाद से 3 अंक है और दशमलव के बाद जो है यहाँ 1 अंक है। तो कुल गुणा कर रहे हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक मिला। जब वर्गमूल लेंगे इसका तो प्लस माइनस 0.03 हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा होगा √a² इंटू √a⁴ b³ हो जाएगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं। तीसरा देखें, a+b/a-b और a-b/a+b का गुणोत्तर माध्य ये दिया हुआ है, निकालना है। तो अंडर रूट दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए कट जाएगा, a+b से +b कट गया, कट के 1 मिला और 1 का वर्गमूल जो है ±1 हो जाएगा। इसको नोट कर लें। इसका चौथा देखें, दिया है कि 1 और 1/10 लाख के बीच में 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। एक और 1/10 लाख के बीच 5 गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। तो इसका हल देखें। हम मान लेंगे, माना 1 और 1/10 लाख के बीच 5 गुणोत्तर माध्य G1, G2, G3, G4, G5 हैं। तो श्रेणी हमारा क्या बन जाएगा? 1 और 1/10 लाख के बीच में ये G1, G2, G3, G4, G5 कामा लगा के लिख लेंगे।
तो इसमें प्रथम पद जो है एक हो जाएगा, ठीक है। और पदों की संख्या 5 गुणोत्तर माध्य बीच में हो गया, 2 अवयव पहले से दिया था तो 7 हो गया पदों की संख्या, यानी जो है 7 हो गया। अब देखें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला लिखेंगे तो nवां पद का फार्मूला होता है AR⁻n-1। सातवां पद जो है कितना दिया है, 1/10 लाख दिया है, तो इसलिए सातवां पद निकालेंगे और ए की जगह जो है 1 रख लेंगे, तो और n की जगह 7 रखेंगे तो R⁶ मिल जाएगा और इधर 1/10 लाख हो जाएगा। 1/10 लाख को हम 1/10 पर 6 घात लिख सकते हैं। R = 6 इधर मिला है तो इसका घात आपस में बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। यहाँ तक नोट करें। तो जब R का मान निकल गया तो जीवन क्या होगा, AR, यानी दूसरा पद, पहला 1 था तो दूसरा AR हो जाएगा, यानी जीवन पहला गुणोत्तर माध्य AR, तो A की जगह 1, R की जगह 1/10, 1/10 हो गया। फिर G2 निकालना है तो इसमें R का गुणा कर देंगे तो AR² हो जाएगा, 1/100 हो गया। G3 निकालना है तो AR³ तो यह हो जाएगा। G4 AR पर 4 हो जाएगा, तो देखें R की जगह रख करके उसका हम 4 घात कर लिए तो 10,000 हो गया। G5 भी इसी तरह से निकल गया। तो ये जो 5 गुणोत्तर माध्य पूछे जा रहे थे, पांचों आपको मिल गए, इसको नोट कर लें। पांचवा देखिए, दिया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका समांतर माध्य 1/2/3 है और गुणोत्तर माध्य 1 है। तो समांतर माध्य को हम साधारण भी में बदल लेंगे, 3×3 2 5/3 हो जाएगा और गुणोत्तर माध्य 1 दिया ही है। तो इसका हल देखें। इसमें हम मान लेंगे उस संख्याएं A तथा B हैं। अब A और B का समांतर माध्य होता है A+B/2 और समांतर माध्य दिया है 1/2/3। तो साधारण भी में बदलेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा A+B/2, यानी A+B निकलेगा। देखें A+B का मान जो है 10/3 हो गया, ये पहला समीकरण हो गया। अब A और B का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो वह होता है √AB और गुणोत्तर माध्य 1 दिया है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो AB का मान 1 हो गया। तो यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब A+B दिया हुआ है, अगर A-B मिल जाए तो A और B हल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखें एक फार्मूला होता है A-B का होल स्क्वायर बराबर A+B का होल स्क्वायर -4AB। ठीक, इसको अगर तोड़ते हैं तो A² + B² -2AB मिलेगा। इसको तोड़ेंगे तो A² + B² + 2AB, अब +2AB में -4AB जोड़ेंगे तो -2AB होगा। तो इस तरह दोनों तरफ बराबर हो गया। तो A+B का मान यहाँ रख देंगे, 10/3 है और यहाँ 4 और A का मान 1 है, AB का मान यहाँ से 1 है, रख देंगे। तो इस तरह से आपका A-B का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/9 ऋण 4। अब देखें 100 ऋण 9 चौका 36 बट्टे पूरे का 9 और A-B का होल स्क्वायर बराबर 64/9 हो गया और इसका वर्गमूल ले लेंगे A-B बराबर 8/3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ देंगे तो देखें एक क्या था, यहाँ देखें एक जो है A+B बराबर 10/3 दिया हुआ है और A-B निकल गया 8/3। तो जो जोड़ेंगे तो B कट जाएगा, 2A मिलेगा और 10/3 धन 8/3 हो गया, 18/3 हो गया। इस तरह से 2A बराबर 6 हो गया, A बराबर 3 मिल जाएगा। तो A बराबर आपका 3 मिल गया।
तो समीकरण फर्स्ट में ए प्लस बी बराबर 10/3 था, तो उसमें ए का मान 3 रखें तो बी मिलेगा। देखें तो बी बराबर 10/3 ऋण 3 हो जाएगा। इस तरह 10 ऋण 9/3 हो जाएगा। बी बराबर 1/3 हो गया। तो ए का मान 3 और बी बराबर 1/3 हो गया। इसको नोट कर लें आप। या छठवां देखें, हिंट देख लें। कह रहा है 4 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल 85 दिया है। तो 4 संख्याएं हैं, तो मान लेंगे 4 संख्याएं जो हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ये गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं हैं। तो जिनका योगफल 15 है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है, और बराबर 15। अब इसमें से ए कामन ले लीजिए, इसमें से ए आर स्क्वायर कामन ले लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए और बराबर 15 कर लीजिए। पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, ये पहले का वर्ग कर दें, दूसरे का वर्ग कर दीजिए, तीसरे का, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर टू पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर आर टू पावर 6 इक्वल टू 85 के बराबर हो जाएगा। और इसमें भी दो का जोड़ा लगा करके कामन ले लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए और फिर उसको उन्हीं दोनों समीकरणों से ए और आर का मान निकाल करके जो है उन संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप हिंट पा गए, आप स्वतः इसको कर लेंगे। अब 7वां प्रश्न देखें। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 7 है और दो दो करके उनके गुणनफलों का योग 14 है। जैसे अगर 3 संख्याएं अगर ऐसे ए बी सी हैं, तो दो दो का गुणा का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हुआ। तो जो भी हम संख्या मानेंगे उसका इसी तरह से गुणा करके जोड़ेंगे। तो देखें इसको, इसका हल देखें। देखिए प्रश्न ही है, ठीक है। तो मान लेंगे गुणोत्तर श्रेणी के 3 संख्याएं ए आर स्क्वायर हैं, ठीक है। हम ऐसे भी मान सकते हैं A/R प्लस ए और प्लस ए आर, ये 3 संख्याएं हैं। तो इनको ऐसे भी मान सकते हैं कामा दे करके, जैसे सुविधा हो। तो हमने मान लिया ए आर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग 7 है। देखें तीनों संख्याओं का योग 7 है, तो जोड़ दिए। अब इसमें से ए कामन ले लिए, तो ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7। ये पहला समीकरण आपका हो गया। अब देखें पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उनके दो का वर्ग करिए, यानी पहला दूसरा पद का वर्ग कर गुणा करेंगे, वर्ग नहीं करना है, एक गुणा करना है। तो पहले और दूसरे का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आर होगा। दूसरे और तीसरे का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। और तीसरे और पहले का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। यह हो दिया है 14 के बराबर। अब इसमें से ए स्क्वायर आर कामन हो सकता है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 14। अब आप देखें यहाँ वर्ग के रूप में है, तो समीकरण नंबर 1 जो हम लोगों का आया था उसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे समीकरण नंबर 1 को, तो ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 7 दिया था, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब दूसरे में जो है तीसरे का भाग कर दीजिए। इस दूसरे में तीसरे से भाग करेंगे तो देखें, तो दूसरा यह ऊपर हो गया, ये नीचे हर में आ जाएगा, ठीक है। 14/49 हो गया। अब देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यह जो है इससे एक पावर कट गया, तो बचा क्या,
आर बट्टे 1 + r इक्वल टू 2/7। तिर्यक गुणा आप कर लें, ठीक है। अब 2 दूना 4 हुआ प्लस 4 हुआ, इसका इतना आ गया 2r² - 5r + 2, तो 4 हो गया। 4 का गुणनखंड 4 एकन्ने 4 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो उसी तरह से इसका गुणनखंड किया गया है, देखें तो r - 2 2r - 1 हो गया, तो r का मान 2 हो गया और 1/2, ये 2 मान निकल गए r के। तो r के 2 मान निकल गए, तो r बराबर 2 जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो a का मान मिलेगा। समीकरण नंबर 1 में क्या था, a ब्रैकेट में 1 + r + r² बराबर 7। तो r का मान रखे हैं, तो ये इस तरह से आपका क्या मिला, 7a बराबर 7। तो a का मान 1 हो गया। r आपका r बराबर 2 रखें तभी तो a बराबर 1 मिला है। तो ऐसा नहीं है जो 2 मान अगर आया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि r बराबर 2 रखने पर a निकालें और श्रेणी में जो है 1/2 रख दें और a का मान 1 रख दें, ऐसा नहीं है। जिस मान पे आपका a आया हुआ है उसी मान को इसमें रखेंगे। तो देखें a का मान 1 रख दिए, पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या a का 1 रखे और r का मान 2 रख दिए, पुनः a का मान 1 और r का मान 2 रख दिए। तो 1 2 4 जो है संख्याएं होंगी, इसको आप नोट कर लें। यह 8वां देखें, यदि आप देखें गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 78 है। पहली तथा और तीसरी का योग दूसरी संख्या का 3 सहित 1/3 गुना है, संख्याएं ज्ञात करो। तो ये भी बहुत इजी सवाल है, उसी तरह का है, आसान है। देखें 3 संख्याएं मान लेंगे गुणोत्तर श्रेणी में, उसको जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। और उसका पहला संख्या और दूसरा संख्या प्लस करेंगे और इक्वल टू दूसरी संख्या का ये पहला और तीसरा जोड़ लेंगे और बराबर दूसरी संख्या का 3 3 9 1 10/3 गुना कर देंगे। यही संबंध रहेगा दोस्त, और इसी से ये हल होगा। तो देखें इसका हल, माना 3 संख्याएं हैं, मान लेंगे ar² अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग 78 है। तो योग 78 है, तो अब तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो आपका 78 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो जाएगा। ध्यान दें, अगर यही रहता कि तीनों संख्याओं का गुणा करने गुणनफल 78 है तो आप इसको मान सकते थे आसानी से 1/r a और a/r, यह जो है गुणोत्तर श्रेणी के 3 संख्या है। जब गुणा करते तार से यार कट जाता, यहाँ जो है ar है, ठीक है। तो r से r कट जाता, a³ मिलता है। तो ये ध्यान देंगे, जब योगफल के रूप में हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, और इस तरह से भी मान सकते हैं। तो पहला समीकरण आपका हो गया। अब आप देखें पुनः प्रश्नानुसार पहला संख्या और धन तीसरा संख्या क्या था, पहला a, दूसरा तीसरा जो है ar² बराबर 10/3 दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ar है। तो अब इसी का तिर्यक गुणा उड़ा करके ये समीकरण बनेगा 3r² - 10r + 3। तो 3 3 के 9 हो गया, धन 9 हो गया, 9 1 9 10 हो जा रहा है। तो यह हो जाएगा 3r² - 9r - r + 3। इसका गुणनखंड करेंगे तो r - 3 और 3r - 1 = 0 हो जाएगा। r बराबर 3 जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखें ये आपका था a ब्रैकेट में 1 + r + r² = 78। तो इसमें r का मान 3 रखें, तो 3 3 के 9
चार 13 13 हो गया, 13 ए बराबर 78/13, 6 हो गया, ए का मान 6 हो गया। तो आर निकल गया है आपका और ए निकल गया। तो यही किस पर 6 मिला है, 3 रखने पर, आर का मान 3 रखने पर मिला है। तो इसमें रख दें ए का मान 6, फिर ए आर दूसरा संख्या पद हो जाएगा, तो 6 गुणे 3, और इसमें रखेंगे तो 6 18 54, ये तीनों संख्याएं होंगी। तो इसको आप नोट कर लें। 9वां देखें, दिया है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनके वर्गों का योगफल 133 है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ मान सकते हैं 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी के A/R, ए आर हम मान सकते हैं, और फिर इनका वर्ग करके 133 कर लेंगे। तो 9वें का हल देखें। देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं हो गया A/R, ए आर है। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 216 दिया है, तो गुणा कर दिए, आर से आर कट गया, A³ बराबर 216 हो गया। तो 216 को 6 का घन लिख सकते हैं, इस तरह से ए का मान 6 हो जाएगा। अब पुनः संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे। पहली संख्या A/R का वर्ग कर दिए, दूसरी संख्या ए का वर्ग कर दिए, तीसरी संख्या AR का वर्ग कर दिए, और इसका मान 133 दिया है। अब देखें, इसमें से A² कामन हो जाएगा, बचेगा 1/R² + 1 + R² बराबर 133। अब इसमें ए का मान आपका मिल गया 6, तो इसमें ए का मान 6 रख देंगे, तो आर के में जो है ये समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान निकलेगा। देखें, ए आर का मान जो है, ए का मान रख दिए तो ए आर के रूप में हो गया, ठीक है। तो R² से दोनों तरफ एक गुणा कर देंगे, तो यह मिल जाएगा 36, 36 R⁴, R² का गुणा करना है, और यहाँ 133 और -36 कर दिए हैं, तो 97 हो गया। तो इसमें भी R² का गुणा होगा। तो इस तरह से 36 8 पर 4 घात मिला, -97 R² + 36। अब इसका जो है हल करेंगे, तो देखें, 36 में 36 का गुणा करेंगे और उसका 2 पार्ट लेंगे, तो 81 × 16 करेंगे, तो उनका गुणनफल मिल जाएगा, और इनको जोड़ते हैं तो यह R² का गुणांक मिल जाता है। तो इस तरह से इसका गुणनखंड होगा। तो इसमें से आप 9 कामन ले लीजिए, 9R², 9R² कामन लेंगे तो 4R² बचेगा, अब -9 यहाँ बचेगा। इसी तरह से इसमें से -4 कामन लीजिए, तो अंदर यह मिल जाएगा। दोनों जगह से ये 4R² - 9 कामन हो गया, बचा क्या, 9R² - 4 = 0। यदि यह इसको 0 करते हैं पहले वाले को, तो R² बराबर 9/4 हो जाएगा, R बराबर 3/2 हो जाएगा। यदि इसको 0 करते हैं तो R² बराबर 4/9, R बराबर 2/3 हो जाएगा। अब संख्या क्या हो जाएगा, A/R 6 AR, ठीक। तो ए का मान कितना रखे थे, 6 रखे थे। तो अब इसमें देखें, आर का मान जो है आप रख लेंगे 2/3, ठीक है। ए का मान 6, इस तरह से यह आपका हल हो गया। देखें, यह उलट जाएगा, 2/3 जो है भिन्न में है, भाग दे रहे हैं तो उलट के गुणा हो गया। तो इस तरह से 2 × 6 हो गया, 3 × 9 हो गया, ये 6 उतर गया,
और 3 से कट गया, 3 दूना 6, ये 4 हो गया। तो 4, 6, 9 वो संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं। इसको आप नोट कर लें। ये 10वां प्रश्न आप देखें। 10वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका गुणनफल 27 है। उसी तरह का ये भी है, लेकिन यहाँ 2 का गुणनफल कर दिया है। तो 2 के गुणनफल का योग 39 है। संख्याएं ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। 10वां देखिए दिया है। इसमें हम 3 संख्याएं मान लेंगे, A/R, AR। गुणनफल दिया हुआ है तो R से R कट जाएगा, और गुणनफल 27 दिया है तो 1 का मान 3 हो जाएगा। फिर 2 के गुणनफलों का योग करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो A² R हो जाएगा, और फिर इसका और इसका करेंगे तो A² R हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दिए। और फिर तीसरे का पहले का गुणा करेंगे तो R कट जाएगा, A² मिलेगा। देखें, A² हो गया, इस बराबर 39 दिया हुआ है। अब A का मान आपका निकल गया है, तो इसमें से A कॉमन लेकर के A², उसमें A का मान रख दीजिए, R का मान मिल जाएगा। तो देखें, A² कॉमन हो गया, ब्रैकेट में ये बचा 39 हो गया। A का मान 3 रख दिए, तो यह R के रूप में आपका वर्ग समीकरण हो जाएगा। 9 से इधर भाग कर दिए। ठीक है, तो 3R² माइनस 13R इधर कर लिए, +2 3R +3। अब देखें मिला क्या, 3R² माइनस 10R प्लस 3। 3 3 के 9, 9 1 9, जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड जो है कर लें। देखें, तो R-3 और एक जोड़ा यह बना लें, दूसरा यह बना लें, तो 3R-1 = 0 हो जाएगा। तो R का मान हो गया 3 और 1/3। तो संख्या क्या हो जाएगा, A/R, AR। तो A का मान कितना आया था, 3, और R का मान इसमें 3 रख लें, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 मिला, 1 का मान 3 हो गया। AR या 9 हो जाएगा। तो वो संख्याएं तीनों जो हैं 1, 3, 9 होंगी। इसको आप नोट कर लें। 11 नंबर का प्रश्न देखें। एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 7 है और उसके घन का योग 49 है। श्रेणी ज्ञात करो। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसका हल देखें। मान लिए AR² एंड दी सो वन एक गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पद है। ठीक है, तो अनंत पदों का योग होता है A/1 - R, और योगफल दिया है 7 प्रश्न में। तो A/1 - R हो जाएगा, और यहाँ से A/1 - R = 7 पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह फिर कह रहा है इनके घनों का योग, तो सब प्रत्येक पद का घन कर दें तो आपको यह मिलेगा, और इन अनंत तक होगा। तो घनों का योग क्या हो जाएगा, पहला पद यह हो जाएगा, तो यहाँ A की जगह हम रख देंगे A³, और R के जगह देखिए A³ R³ तो A³ से A³ कटेगा, तो R का मान क्या हो जाएगा, R³। तो R की जगह R³ रख दिए। घनों का योग 49 दिया हुआ प्रश्न में। तो देखें, अब A³/1 - R³ = 49 ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके A और R निकालेंगे। तो यहाँ देखें एक घन के रूप में है, तो इनका दोनों तरफ हम घन करेंगे। समीकरण नंबर 1 को घन करेंगे, तो घन करेंगे तो A³/1 - R का होल क्यूब बराबर 7 पर 3 घात ये मिलेगा। तो देखें इसके आगे घन करेंगे तो मिल गया, तीसरा समीकरण हो गया। तीसरे में दूसरे का भाग करेंगे, तो इतना जो दूसरे का था क्या था, A³/1 - R³, तो उसको उलट के इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और बराबर
49 × 7 अब बट्टे 49 था उसका मान, तो ये 49 से 49 कट गया। अब देखें ए क्यूब से ए क्यूब अब का कट गया, बचा इसको लिख सकते हैं 1 - r³ दिया है तो 1 का क्यूब माइनस r का क्यूब लिख सकते हैं, बट्टे 1 - r का होल क्यूब बचा बराबर 7। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से इसको तोड़ देंगे तो 1 - r ब्रैकेट में 1 + r + r² बचेगा, अब बट्टे 1 - r³। तो देखें 1 - r जो है इसके एक घात से कट गया बराबर 7 हो गया। अब देखें तो बचा क्या 1 + r + r² बट्टे 1 - r² बच गया बराबर 7 हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इस तरह से r² को एक जगह कर लेंगे, r को एक जगह जोड़ लेंगे और इस तरह से आपका समीकरण यह मिलेगा। तो इसमें 3 से भाग कर दिया जाए दोनों तरफ तो यह 2r² - 5r + 2 = 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं, तो 2 × 4, 4 एक 4 × 4 होता है, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखें तो इसका गुणनखंड करेंगे तो r - 2 और 2r - 1 = 0, तो r बराबर 2 और r बराबर 1/2 मिला। तो r बराबर देखें, अब r बराबर यहाँ 1/2 क्यों लिया गया, क्यों नहीं r बराबर 2 लिया गया है, इसका कारण बता रहे हैं आपको। हमने अनंत पदों का योग माना था क्या a/1 - r, यानी r छोटा है 1 से, तभी तो यहाँ जो है 1 - r लिखा गया है। तो 1 से छोटा तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब यही r जो है लिया जाएगा। तो r बराबर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a/1 - r बराबर 7, a/½ बचेगा बराबर 7 हो जाएगा। तो 2a का मान हो जाएगा 7, ठीक, और a बराबर हो गया 7/2। अब r और a का मान आप इसमें रख देंगे श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में रख देंगे तो आपको वह श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। श्रेणी क्या था, गुणोत्तर श्रेणी, जैसे प्रथम पद a है और सर्वानुपात r हो तो हम उसका श्रेणी लिख सकते हैं पहला a, दूसरा ar, तीसरा ar², चौथा ar³, इसी तरह से एंड दिस वन अनंत पदों तक लिख सकते हैं। तो a की जगह 7 रखें, ठीक है, और फिर यहाँ 7/2, यहाँ a का मान 7/2 है तो यहाँ आप बना लेंगे, यहाँ आप 7/2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर ar में 7/2, r का मान 1/2, ठीक, r² 1/2 का स्क्वायर। तो देखें इसको हल करेंगे तो पहला पद मिल गया ये 7/2, यह 7/4 हो गया और यह 7/8 हो गया, इसी तरह से और मिलता जाएगा एंड दिस वन। तो यही आपका सीरीज हो गया। तो इस तरह से आप 5.3 के 11 सवाल आपके हल हो गए। इसके शेष और सवाल जो है अब हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और सभी बच्चे छात्र जो हैं आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर दें ताकि ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।